इंडिया के आसाम की पहाड़ियों में जतिंगा नाम का एक छोटा सा गांव है, लेकिन जतिंगा एक रहस्य छुपाता है। एक ऐसा रहस्य जिसने वैज्ञानिकों और स्थानीय लोगों को पीढ़ियों से उलझा कर रखा है। हर साल मानसून के मौसम के अंत में कुछ अजीब होता है। पक्षी बड़ी संख्या में आकाश से नीचे उतरते हैं, दिशाहीन और गांव की रोशनी की ओर खींचे चले जाते हैं। कई अपना अंत स्वयं करते हैं, इमारतों और पेड़ों से टकराते हैं। यह जतिंगा पक्षी आत्महत्या की हैरान करने वाली घटना है। पक्षी जो आमतौर पर स्वतंत्रता और अनुग्रह के प्रतीक होते हैं, आकाश से गिरते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपनी मृत्यु को खुद चुना हो। इन प्राणियों को इस दुखद अंत तक क्या ले जाता है? क्या यह कोई अकथनीय प्राकृतिक शक्ति है, कोई चुंबकीय विसंगति है, या पूरी तरह से कुछ और है? कुछ लोग वैज्ञानिक स्पष्टीकरण की ओर इशारा करते हैं, जैसे मौसम के पैटर्न के कारण भटकाव। यह अस्पष्टीकृत घटना दुनिया भर के शोधकर्ताओं और जिज्ञासु दिमागों को आकर्षित करती रहती है। जतिंगा भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम के दीमा हसाओ जिले में बसा है। यह गांव समुद्र तल से लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह घने सदाबहार जंगलों से घिरा हुआ है, जो पूर्वी हिमालय के जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है। यह घटना आमतौर पर अगस्त और अक्टूबर के बीच मानसून के मौसम में होती है। मानसून के आखिरी महीने अपने साथ घना कोहरा और धुंध लेकर आते हैं, जो गांव को एक अलौकिक कफन में लपेट देते हैं। इन अंधेरी धूमिल रातों के दौरान पक्षी नीचे उतरते हैं, जो गांव की कृत्रिम रोशनी की ओर आकर्षित होते हैं। इस अजीबोगरीब व्यवहार में विभिन्न प्रकार के पक्षियों, निवासी और प्रवासी, दोनों को भाग लेते देखा गया है। इनमें किंगफिशर, ड्रोंगो, टाइगर बिटर्न और यहां तक कि उल्लू भी शामिल हैं। घटना का इतिहास स्थानीय कहानियों और किंवदंतियों में डूबा हुआ है। कुछ कहानियां उन आत्माओं के बारे में बताती हैं जो पक्षियों को उनके विनाश की ओर ले जाती हैं। वैज्ञानिकों ने जतिंगा पक्षी आत्महत्या की व्याख्या करने के लिए विभिन्न सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं। एक प्रमुख सिद्धांत मौसम संबंधी परिस्थितियों की भूमिका की ओर इशारा करता है। निचले स्तर के बादल, कोहरे और धुंध के साथ मिलकर कम दृश्यता की स्थिति बनाते हैं। ये स्थितियां रात के अंधेरे के साथ मिलकर उड़ान में पक्षियों को भटका सकती है। पक्षी, विशेष रूप से वे जो रात में प्रवास करते हैं, नेविगेट करने के लिए अक्सर सितारों और चंद्रमा जैसे खगोलीय संकेतों का उपयोग करते हैं। मानसून के मौसम में घना बादल छाना इन खगोलीय गाइडों को स्पष्ट कर देता है। एक अन्य सिद्धांत बताता है कि पक्षी गांव की कृत्रिम रोशनी की ओर आकर्षित होते हैं। पक्षी कई अन्य जीवों की तरह फोटोटैक्टिक होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। जतिंगा की रोशनी विशेष रूप से अंधेरी, धूमिल रातों के दौरान एक बीकन का काम कर सकती है, जो पक्षियों को भ्रमित करती है और उन्हें रास्ते से हटा देती है। जतिंगा के ग्रामीणों की इस अजीबोगरीब घटना की अपनी व्याख्या है। पीढ़ियों से यह घटना लोक कथाओं और अंधविश्वासों में डूबी रही है। कुछ ग्रामीणों का मानना है कि पक्षी बुरी आत्माओं के वश में हैं, जो उन्हें उनकी मौत की ओर ले जाते हैं। दूसरों को यह पिछले किसी अपराध के लिए गांव पर लाया गया श्राप लगता है। एक लोकप्रिय किंवदंती ग्रामीणों के एक समूह की कहानी कहती है, जो जंगल में शिकार करते समय दावत कर रही आत्माओं के एक समूह पर ठोकर मार गए। आत्माओं ने घुसपैठ से क्रोधित होकर गांव को शाप दिया। उन्होंने घोषणा की कि हर साल मानसून के मौसम में पक्षी आकाश से गिरेंगे। हालांकि ये कहानियां बाहरी लोगों को दूर की कौड़ी लग सकती हैं, लेकिन ये स्थानीय संस्कृति और मान्यताओं में गहराई से समा गई हैं। ये किंवदंतियां मनुष्यों और प्राकृतिक दुनिया के बीच नाजुक संतुलन की याद दिलाती हैं। दशकों के शोध और अवलोकन के बावजूद जतिंगा पक्षी आत्महत्या एक पहेली बनी हुई है। वैज्ञानिक इस घटना की जांच जारी रखे हुए हैं, लेकिन एक निश्चित व्याख्या अभी भी मायावी बनी हुई है। मौसम के पैटर्न, पक्षियों के व्यवहार और स्थानीय पर्यावरण सहित कारकों की जटिल परस्पर क्रिया एक ही कारण को इंगित करना मुश्किल बनाती है। शोधकर्ताओं ने इस घटना का अध्ययन करने के लिए विभिन्न तरीकों को नियोजित किया है। उन्होंने पक्षी प्रजातियों, मौसम की स्थिति और प्रकाश की तीव्रता पर डेटा एकत्र किया है। हालांकि इन अध्ययनों ने बहुमूल्य डेटा प्रदान किया है, फिर भी वे एक व्यापक स्पष्टीकरण नहीं दे पाए हैं। घटना के आसपास के नैतिक विचारों से उत्तरों की तलाश और जटिल हो गई है। लक्ष्य घटना को समझना और उसे कम करना होना चाहिए, न कि वैज्ञानिक जिज्ञासा के लिए उसका फायदा उठाना। जतिंगा पक्षी आत्महत्या पक्षियों
विशेष रूप से प्रवासी प्रजातियों की पर्यावरणीय परिवर्तनों और मानवीय गतिविधियों के प्रति संवेदनशीलता को उजागर करती है। प्रकाश प्रदूषण, आवास का नुकसान और जलवायु परिवर्तन सभी कारक हैं जो पक्षियों को भटका सकते हैं और उनके प्रवासन पैटर्न को बाधित कर सकते हैं। यह घटना पक्षियों और उनके आवासों की रक्षा के लिए संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता की एक कठोर याद दिलाती है। दुनिया भर में पक्षी आबादी के सामने आने वाले खतरों को कम करने के लिए प्रकाश प्रदूषण को कम करना, प्राकृतिक आवासों का संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना महत्वपूर्ण कदम है। जतिंगा पक्षी आत्महत्या आगे अनुसंधान और सहयोग के अवसर भी प्रस्तुत करते हैं। इस घटना की जटिलताओं को उजागर करने के लिए विभिन्न विषयों के वैज्ञानिकों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। स्थानीय समुदाय अपने पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय पर्यावरण की समझ के साथ इस शोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जिन कारकों से जतिंगा पक्षी आत्महत्या में योगदान होता है, उन्हें समझकर हम जोखिमों को कम करने और पक्षी आबादी की रक्षा के लिए रणनीति विकसित कर सकते हैं।